हेलो एवरीवन, मैं खोमेश राव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। देखिए दोस्तों, आज हम मैथ्स कैलकुलेशन स्पीड का एपिसोड नंबर 6 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम आपको सिखाने जा रहे हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स, कुछ हम महत्वपूर्ण टूल्स प्रोवाइड करेंगे आपको जो फ्रैक्शन से रिलेटेड होंगे, भिन्न से रिलेटेड होंगे। कई बार आप मैथ्स के अंदर सवालों का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन के दौरान फ्रैक्शन पिक्चर में आता है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन में आपको तकलीफ होती है, प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो उन तकलीफ को दूर करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपका कैलकुलेशन स्पीड इनहेंस होगा, आपका कैलकुलेशन आसान होगा, फास्ट तरीके से आप फ्रैक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बड़ा ही मजा आने वाला है दोस्तों आज के इस सेशन में। ठीक है ना, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस मैथ्स कैलकुलेशन स्पीड के सीरीज को जरूर फॉलो करें। अभी तक हम आपको 5 एपिसोड प्रोवाइड कर चुके हैं दोस्तों। आज का यह एपिसोड नंबर 6 है। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड ट्रिक्स की तरफ जाने से पहले कुछ हम बेसिक बातें जरूर कर लेते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है ना, जैसे कि बहुत ही बेसिक बात है ये फ्रैक्शन से रिलेटेड जो मैं कहने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे कभी भी एक से छोटी संख्या लिखनी है ना, ऐसे नंबर, है ना, नंबर स्मॉलर देन 1, इस तरह के नंबर कभी भी मुझे लिखनी है तो या तो मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा, ठीक है, या फिर मैं डेसिमल की बात करूंगा। Whenever we need to write a number smaller than 1, जब भी मुझे एक से छोटी संख्या लिखनी हो, ठीक है, so we talk of fractions और decimals। ठीक ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, ठीक ना, मैंने कहा जी 1/2, ये ऐसा नंबर है क्या जो स्मॉलर देन 1 है, एक से छोटी संख्या है ये। ठीक है, हाँ जी, मैंने कहा जी अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप क्या बोलेंगे सर, एक को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, एक रोटी है 2 लोगों में बांटनी है, ठीक, वो भी बराबर बराबर, तो बिल्कुल कैसे, आधा आधा बटेगा क्या, आधा का मतलब एक से छोटा। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं जिसको हम बोलते हैं डेसिमल फॉर्मेट में, 0.5, 0.5, यह है फ्रैक्शन फॉर्मेट में, भिन्न के फॉर्म में, और यह है जी दशमलव के फॉर्म में। दोनों का मतलब सेम बात है, 1/2 का मतलब है 0.5 या 0.5 का मतलब है 1/2, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो क्या आप ये बात समझ पाए क्या कि एक से छोटी संख्या ऐसा मैं कह रहा हूं, एक से छोटी संख्या ऐसा मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप। ठीक है, या तो आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में बताएंगे या तो डेसिमल के फॉर्मेट में बताएंगे। यही बात मैंने कही है, जब भी हमें एक से छोटी संख्या लिखना हो तो हम या तो भिन्न का प्रयोग करेंगे या तो दशमलव का प्रयोग करेंगे। पक्की बात है। तो आज के इस एपिसोड में हमारा पूरा फोकस फ्रैक्शन को लेकर होगा। जो भी हम ट्रिक्स की बात करेंगे, जो भी हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, जो भी हम स्मार्ट अप्रोच की बात करेंगे, वो फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा। अगला एपिसोड डेसिमल को लेकर हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, हमने फ्रैक्शन का डेफिनेशन कैसे बताया, एक से छोटा नंबर होगा फ्रैक्शन, यही बात किए। हाँ जी, जो फ्रैक्शन नंबर होगा वो एक से छोटा होगा, है एक से छोटा। तो देखिए जब हम फ्रैक्शन को कैटेगराइज करें, इधर आइए, फ्रैक्शन को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हमने कहा जी फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के भिन्न संख्याएं होंगे।
ठीक, एक को कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरे को कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये थर्ड हो जाएगा जी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इधर वापस आ जाते हैं, इधर वापस आ जाते हैं। तो सर ये जो 1/2 है ये तो फ्रैक्शन है, तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, यही कुछ बेसिक बात है, ठीक है, जो समझने की जरूरत है मेरे भाई। तो मैंने कहा जी, मैंने कहा ये फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है क्या, तो ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर, ऐसे भिन्न संख्या जिसकी वैल्यू, जिसकी कीमत 1 से छोटी हो, तो हम कह देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। हम कह देंगे मेरे भाई प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। हिंदी में कहें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण भिन्न, पूर्ण भिन्न। समझ गए मेरे भाई, ध्यान रखना। तो इसका मतलब जब भी हम फ्रैक्शन बोल रहे हैं, इसका मतलब जब भी हम फ्रैक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन। बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो सर कई बार ऐसे देखने को मिलेगा कि ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शनल नंबर होंगे, ऐसे बहुत सारे भिन्न संख्याएं होंगे जिसकी कीमत, जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होंगे, तब क्या बोलेंगे। जैसे कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैंने कहा जी 33 रोटियां हैं, इसको 8 लोगों में बांटनी है बराबर बराबर, तो 1 से ज्यादा आएगा क्या, है ना, सभी के हिस्से में, सभी 8 लोगों में बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है 33 रोटियों को, ठीक है। तो हर एक के हिस्से में 1 से ज्यादा रोटियां मिलेंगे, मतलब इस फ्रैक्शन वाले नंबर का जो कीमत है, वैल्यू है, वो 1 से बड़ी है। तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे मेरे भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, अपूर्ण भिन्न कहेंगे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, मैंने कहा जी जैसे 8 रोटियां हैं, 33 लोगों में बांटनी है। क्या बात कर रहे हो सर, तब तो फिर सभी के हिस्से में, है ना, हर एक के हिस्से में एक सिंगल रोटी भी नहीं जाएगा, टुकड़े में जाएगा, है ना, मतलब 1 से छोटी वैल्यू है क्या, ये 1 से छोटी वैल्यू है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा, और वैसे भी फ्रैक्शन का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में कहें तो पूर्ण भिन्न, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर सुनिए, आपको मैं ऐसा कहूं कि कोई भी छोटा नंबर को डिवाइड करना है किससे, बड़ा नंबर से, तो जो आउटकम मिलेगा वो हमेशा 1 से छोटा मिलेगा क्या भाई साहब, ये क्या है जी, स्मॉलर नंबर, ठीक है। जैसे यहां पे कहें तो 8 ये स्मॉल है, और 33 की बात करें तो ये लार्ज है, बड़ा नंबर। तो छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, तो मैंने कहा जी इसकी जो वैल्यू मिलेगी, है ना, डिवाइड होने के बाद सभी के हिस्से, सभी 33 लोगों में जो हिस्सा बनेगा, ठीक है, बराबर बराबर का, वो 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो ऐसा लिख रहा हूं तो ये गलत है क्या, ऐसा लिखना तो गलत है, मतलब 8/33 की जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी है, जिधर मुंह खुली उधर बड़ी, ठीक है। तो ये तो छोटी वैल्यू है ना, हाँ जी, ऐसा लिखना अब सही होगा, जिधर मुंह खुली उधर बड़ी वैल्यू। इसका मतलब 8/33 की जो कीमत है वो 1 से छोटी है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब यहां पे जस्ट अपोजिट बात हो रही है सर, अपोजिट बात हो रही है, हम बड़े वाले नंबर को, लार्ज नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, लार्ज नंबर को डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल नंबर से, ठीक है। 33 बड़ा नंबर है और 8 छोटा नंबर है,
ठीक है। तो हर एक लोगों में, मतलब सभी 8 लोगों में जो हिस्सा जाएगा, 33 रोटी है, 8 लोगों में बांटनी है, तो भाई है ना, एक से ज्यादा रोटियां मिलेगा सभी लोगों को। ठीक है। अब देखो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो पता चल गया। प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी एक से छोटी, लेकिन अगर मैं कहूं दोस्तों, अगर ऐसे फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू एक से बड़ी है, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा वैल्यू, तो 33/8 की वैल्यू एक से बड़ी है, एक से बड़ी है। हाँ जी, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, अपूर्ण भिन्न कहेंगे। अब सर ये मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है कहां से मिलता है दोस्तों? तो यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने से मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलता है। समझ रहे हैं क्या? मतलब जो फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, ऐसे फ्रैक्शन नंबर की वैल्यू जो 1 से बड़ी है, ठीक है ना, मतलब प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं। ठीक है। तो आप कहेंगे जी, आप कहेंगे 33 को हम 8 से डिवाइड करें तो 8 चौके 32, एक रिमाइंडर बचेगा, शेषफल एक बचेगा जो 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये शेषफल है एक, है ना। 8 चौके 32, 33 में 32 माइनस करेंगे, एक शेषफल बचेगा। ठीक है, जो कि 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए 1/8 हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो गया जी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। समझ रहे हैं? हाँ जी। अब इसी को हम हिंदी में कैसे रीड करते हैं? 4 सहित 1/8, 4 सहित 1/8। ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके वापस ये वाला नंबर भी मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं? 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 4 8 32, फिर ये शेष फल जो था एक, इसको ऐड करेंगे, 4 8 32 और 1 33। ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे में जो भी नंबर है 8, इसको हम लिख देंगे, फिर से वापस यही नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, अपूर्ण भिन्न होंगे, उसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है क्या? हाँ जी। तो हमने कहा ऐसे फ्रैक्शन नंबर, ऐसे भिन्न संख्या जिसकी वैल्यू एक से बड़ी हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कही जाएगी, अपूर्ण भिन्न कही जाएगी। ऐसे फ्रैक्शन नंबर, ऐसे भिन्न संख्या जिसकी वैल्यू एक से छोटी होगी, ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अगर मैं कहता हूं जी 100/3 ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो आप बोलेंगे प्रॉपर, ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। कैसे पता चला सर? 100 रोटियां हैं, है ना, 100 रोटियां हैं, इसको सिर्फ 3 लोगों में बांटनी है, मतलब ऊपर वाला नंबर लार्ज है, नीचे वाला नंबर स्मॉल है, तो ऑब्वियस सी बात है 100/3 करेंगे, लार्ज नंबर डिवाइडेड बाई स्मॉल नंबर करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा ये एक से बड़ी वैल्यू होंगे, एक से बड़ी वैल्यू होंगे। समझ रहे हैं क्या? हाँ जी, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैंने कहा जी 100 रोटियां हैं, 3 लोगों में बांटनी है, तो इसके 2 तरीके हैं। थोड़ा स्टोरी सुन लीजिए, स्टोरी कनेक्ट करिए, उसके बाद फिर जब शॉर्टकट तरीके से आप सॉल्व करने लगेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को, तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, आपका फीलिंग स्ट्रांग होगा कंसेप्चुअली। तो ये तभी होगा ऐसा जब आप ये स्टोरी थोड़ा कनेक्ट करो, है ना। मैंने कहा जी, मैंने कहा 100/3, ठीक, इसका जो रिजल्ट आएगा इसको 2 तरीके से आप लिख सकते हैं, 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। मैंने कहा जी 100 रोटियों में 99 रोटी को अगर बांटनी है 3 लोगों में, तो ये दोनों ही तरीकों में 33 रोटियां हर एक के हिस्से में जाएंगे, रह गया 1 रोटी, और 1 रोटी शेष बच गया है भाई साहब, 1 रोटी शेष बच गया है।
जो 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं क्या, ये हो गया जी मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल गया, ये यही बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक रोटी जो बचा हुआ है उसका 1/3 मिलेगा। 3 लोग हैं तो तीनों लोगों में 1/3 1/3 1/3 ऐसे टाइप का डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपने कहा जी 33 सहित 1/3, 33 सहित 1/3। अच्छा, लेकिन मैंने कहा जी एक तरीका और है, एक तरीका और है दोस्तों, आप इसको दशमलव में बदलो। तो आपने कहा दशमलव, फिर यहां 0 लग जाएगा, 10 हो जाएगा ये, तो 3 तिया 9, फिर एक शेष बचेगा, दशमलव लगा है, फिर एक 0 बढ़ा के फिर 10 हो जाएगा। मतलब ये दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद 3 3 3 3 3 न जाने कितना बार आएगा हमको नहीं पता, तो हम बोलते हैं जी ऐसे बार लगा के। तो आप यहां पे देख पाए दोस्तों कि दशमलव के बाद ये जो 3 3 3 3 आ रहा है, ये इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, पता नहीं कितना बार आएगा, हमको नहीं पता, इसलिए हम ऐसे बार लगा देते हैं, ऐसे बार। हाँ कि ना? हाँ जी, बात तो सही है। तो आप क्या बोलेंगे पता है, सर 100 रोटियों को 3 लोगों में बांटनी है, तो एग्जैक्ट तरीके से बांटने का तरीका यह है कि ये, ऐसा आप पूछेंगे मेरे से तो मैं कहूंगा ये एग्जैक्ट तरीका है, एग्जैक्ट। अच्छा जी, ये सर नॉट एग्जैक्ट। कैसे पता है? क्योंकि मैं अगर ये एक का हिस्सा है ना, 3 लोगों में एक का हिस्सा 33 सहित 1/3, 33 and 1/3 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अगर 3 बार ऐड कर दूं, 3 बार ऐड कर दूं, 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3, ऐसे 3 बार ऐड कर दूं, तीनों के हिस्से को अगर मैं ऐड कर दूं मेरे भाई, तो वापस से मेरे को 100 मिलना चाहिए, वापस से मेरे को 100 मिलना चाहिए, और बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, बिल्कुल मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हैं, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक पते की बात ध्यान से सुनना, जिसमें मैक्सिमम लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं। जब भी इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखे गए हो, तो ये कंप्लीट नंबर है 33, और ये जो 1/3 है, ये कैसा नंबर है जी? 1 से छोटा, मतलब इनकंप्लीट नंबर है ये। ठीक है, तो इन दोनों के बीच गुणा होगा कि प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा कि प्लस होगा, तो हमेशा ध्यान रखना इन दोनों के बीच प्लस होता है हमेशा। तभी तो आप बोलते हैं जी 33 तिया 99 और 100 100/3 वापस से आ जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, मैंने कहा जी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये कंप्लीट नंबर और फ्रैक्शन वाले नंबर दोनों के बीच हमेशा प्लस का साइन होता है। समझ रहे हैं क्या? आ रही बात समझ में? हाँ जी, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो अब इसको ऐड करो, तो कंप्लीट वाले नंबर को एक साथ ऐड कर लो ना। तो मैंने कहा जी 33 33 33, इसको आप टोटल करो जरा, तो ये हो गया जी 99, हो गया। कितना आ गया? 99। अब उसके बाद मैंने कहा इसको ऐड करो जरा, 1/3 1/3 1/3 ऐसे ऐड करेंगे, तो यहां पे जो नीचे में 3 है वो कॉमन निकल जाएगा, 1 + 1 + 1 ऐसे ऐड करते ना, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। तो ये 3/3 हो जाएगा, कुल मिला के बात ये हुई, ये 1 हो गया। ठीक है, तो आपने कहा जी, आपने कहा सर 99 + 1 मिल गया सर 100। इसीलिए मैंने कहा मेरे भाई कि अगर मैं 100 रोटियों को इस तरह से डिवाइड करूं
कि 33 सहित 1/3, 33 एंड 1/3 ऐसे एक के हिस्से में जाएगा। तो 3 लोग हैं, तो तीनों लोगों में बराबर बराबर हिस्सा 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3। अगर मैं सबको ऐड कर दूं वापस से 100 मिलना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है, इसलिए मैंने इसको एग्जैक्ट तरीका कहा, एग्जैक्ट तरीका कहा मैंने दोस्तों। ठीक है, ये नॉट एग्जैक्ट क्यों कहा मैंने, ये कहां से आया, इधर आओ। मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा कि आप अगर 100 को डिवाइड करो किससे, 3 से, ठीक है, तो आपने कहा 3 तिया 9, ठीक है, ये हो जाएगा जी 1 और इधर ये 0, 3 तिया 9, ये 1 रिमाइंडर, ठीक है, 1 रिमाइंडर। तो आप इसको ऐसे लिखें, कैसे जी, 33 कोशिएंट है, भागफल हो गया। अब उसके बाद ये जो 1 है ये रिमाइंडर जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो रिमाइंडर 1 शेषफल किससे डिवाइड कर रहे थे, 3 से, तो ऐसे लिख दी इसको 33 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन मैं इसको और सॉल्व करने की चाहत रखूं तो डेसिमल लगाया, ठीक है, 1 0 बढ़ाया, फिर से 3 तिया 9, वापस से 1 आया रिमाइंडर, दशमलव लगा हुआ है, 1 0 और लगाओ। तो भाई ये कब तक जाएगा ऐसा हमको पता नहीं, ये डेसिमल के बाद 3 3 3 ऐसे आते जाएगा और यहां पे डेसिमल 1 सॉरी जो रिमाइंडर है, शेष है, ये आपको हमेशा ऐसे दिखते जाएगा, सो ऑन, ठीक ना। तो मैंने कहा जी एक के हिस्से में अगर 33.3333 ऐसे इन्फिनाइट तक ऐसे मिल रहा है एक के हिस्से में, तो 3 लोग है, तो इसको ऐड करें अगर इन तीनों हिस्सों को अगर हम ऐड करें तो वापस से 100 मिलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखो। तो आपने कहा जी सबसे पहली बात तो ये ना सर, पता नहीं कहां तक या कितना बार 3 3 3 3 ऐसे आएगा, हमको नहीं पता, इनफाइनाइट टाइम्स ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो आपने कहा जी 3 3 6 3 9, ठीक ना, 3 3 6 3 9, ठीक, फिर उसके बाद ये भी 9, ये भी 9। तो आप बोलेंगे दशमलव के बाद ये जो 99 है पता नहीं कितने बार आएगा, हमको नहीं पता, इनफाइनाइट टाइम्स। तो एग्जैक्ट 100 आ रहा है क्या बताओ, ये 100 रोटियों को 3 हिस्से में बांटने के 2 तरीके, या तो आप 33 1/3 ऐसे आप डिवाइड करो सभी में, या फिर 33.33, ठीक है ना। तो तीनों को जो हम हिस्से दिए हैं अगर उसको वापस से ऐड कर दें तो जितना रोटियां था हमारे पास वो मिलना चाहिए। तो कौन से तरीके में मिल रहा है दोस्तों, अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में डिवाइड करता हूं तो एग्जैक्ट 100 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे डेसिमल वाले में एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। तो यही वजह है कि आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऑप्शन में जब भी आपको डेसिमल में दिख रहा होता है, ऑप्शन में जब भी डेसिमल के फॉर्म में नंबर दिख रहे होते हैं तो आपको बोला जाता है कि दशमलव के बाद, है ना, 2 अंकों तक आपको सही उत्तर देना है या 3 अंकों तक सही उत्तर देना है करके, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं होता अगर दशमलव में दिख रहा है ऑप्शन तो। लेकिन अधिकतर केसेस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको हमेशा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिखाई पड़ता है, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन ये एग्जैक्ट होता है, आपने इसको देखा, ठीक है, वेरीफाई हुआ ये बात, समझ रहे हैं क्या, हाँ जी, बात तो सही है सर, बात तो सही है, ठीक है।
तो उसी तरह अब यहां पे थोड़ा सा और हम आपको एक स्टोरी कनेक्ट करते हैं। है बहुत बेसिक बातें जो मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, यकीन मानिए ये सारी बातों को आप उन ट्रिक्स में फिल करेंगे तो आपको ट्रिक अप्लाई करना, मतलब ट्रिक अप्लाई करने में आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। इसलिए है ना, थोड़ा बेसिक रिकॉल होना जरूरी है। कई लोगों को बेसिक्स में ही पकड़ नहीं होता है तो वो ट्रिक को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है, हाँ जी। तो मैंने कहा जी 33/8 ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बार बार मैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्यों रिकॉल करा रहा हूं, क्यों मैं इसको कनेक्ट करते चल रहा हूं पता है? क्योंकि दोस्तों जब आप ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे होंगे ना फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो भाई अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचानने में मिस्टेक कर रहे हैं तो आप ट्रिक कभी गलत इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेशन के दौरान जो आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है उसमें आप मिस्टेक कर जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो एक बार सीख जाओ अच्छे से। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसे पता चला जी? क्योंकि आप लार्ज नंबर को डिवाइड कर रहे हो स्मॉल नंबर से, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक से बड़ी वैल्यू आएगा। हाँ जी। तो आपने कहा जी सर अगर मैं कहता हूं 33 इसको डिवाइड करना है 8 से, तो 8 चौके 32, एक शेष बचेगा। तो मैं हमेशा एग्जैक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, एग्जैक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा दोस्तों। ये एग्जैक्ट होता है ना, ये क्या होता है? ये एग्जैक्ट होता है। ठीक है, हाँ जी। इसलिए हमने शुरू से ही आपको ये बात क्लियर कर दिए थे कि भाई फ्रैक्शन 3 तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट होगा। और हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कंप्लीट नंबर और ये फ्रैक्शन नंबर दोनों के बीच हमेशा प्लस होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको लेकर आप कंफ्यूज होते हैं। अब इसके लिखने के तरीके में भी कंफ्यूज होंगे कई लोग। ठीक है, मैंने कहा जी इसको बोलते हैं हम भागफल, अंग्रेजी में कहें तो कोशिएंट। ठीक, इसको हम बोलते हैं जी शेषफल, अंग्रेजी में कहें तो रिमाइंडर। ठीक, और इसको बोलते हैं जी इसको हम क्या बोलते हैं? भाजक, अंग्रेजी में कहें तो डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। और ये होता है जी भाज्य। क्या होता है? भाज्य। तो इससे मतलब नहीं अपने को। हम जब मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने जाते हैं तो भाई 33/8, तो 8 चौके 32, सबसे पहले हम 4 को लिखते हैं, मतलब भागफल, क्वोशिएंट को लिखेंगे। 8 चौके 32 कितने बार में गया? 4 बार में गया। उसके बाद शेषफल को लिखा जाता है, शेषफल 1, रिमाइंडर है जो कि 8 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए 1/8 ऐसा हम लिख देते हैं। ठीक ना, ऐसा हम लिख देते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं क्या? तो इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए? तो ऐसे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए मेरे को, मैं यहीं पे डायरेक्ट बोलूंगा 8 चौके 32, एक रिमाइंडर बचेगा जो कि 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, हाँ जी। अब इसमें ये बात भी मैं मेंशन कर देता हूं, अगर कुछ लोग सोचते हैं यहां पे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कंप्लीट नंबर और ये फ्रैक्शन वाले नंबर दोनों के बीच गुणा होता है। ठीक, तो ऐसा सोचने वाले लोग गलत सोचते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है भाई। ठीक है, आप यहां पे कैसे करते हो?
4 अट्ठे 32, 4 का गुणा 8 से। फिर उसके बाद जी जो भी आएगा रिजल्ट उसमें 1 को हम ऐड करेंगे, तो 32 और 1 33, 33/8 वापस ऐसे आते हैं। तो ये कब मिलेगा ऐसा? जब आप इन दोनों के बीच कंप्लीट नंबर और ये फ्रैक्शन नंबर, इन दोनों के बीच आप कहेंगे प्लस, इन दोनों के बीच जब आप बोलेंगे प्लस, ठीक है। ये राइट होगा, ये राइट होगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। कुछ ऐसे नंबर लिखे गए हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शन की वैल्यू जिसकी वैल्यू लेस देन 1 हो, 1 से छोटा हो, ऐसा कब होगा? जब छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर से डिवाइड करना है तभी ऐसा होगा। यहां पे कहें तो बड़े वाले नंबर छोटे वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी, 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो हमने कहा जी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अपूर्ण भिन्न है, ठीक है। हाँ जी, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं जी मिक्स्ड वाले फ्रैक्शन में। दशमलव के साथ कन्वर्ट नहीं करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ कन्वर्ट करना, क्योंकि दशमलव अलग कभी कभी है ना एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, मैंने प्रूफ करके भी दिखाया, ठीक है। तो लिखना कैसे होते हैं जी भाई, 3 को 2 से डिवाइड करना है, एक बार में जाएगा, क्वोशिएंट को लिखा, भागफल को लिखा, फिर शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1 जो 3 से नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दो 1 1/3। 5 एकम 5 एक बार में जाएगा, फिर 3 शेष रह जाएगा, 8/5 एक बार में जाएगा, 3 शेष रहेगा जो 5 से जाएगा नहीं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 3/5, ठीक है। वैसे ही 12 दूनी 24, 25/12 है, तो 12 दूनी 24 दो बार में जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा जो 12 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया जी 2 1/12। तो इसको हम ऐसे भी रीड करते हैं दोस्तों 1 and 1/3, मतलब यहां पे प्लस है मेरे भाई, यहां पे क्या है प्लस है, ठीक है। 1 and 3/5 तो यहां पे प्लस है, यहां पर भी प्लस है। 2 and 1/12 यहां पर भी प्लस है। कई लोग यहां पे गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है करके बेवजह का कंफ्यूज होते हैं। तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, इस बात को लेके आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब आइए, ठीक है दोस्तों, तो जब हम मैथ्स के अंदर सवालों का कैलकुलेशन कर रहे हो तो इस तरह की सिचुएशंस आपके समक्ष देखने को मिलेगा जिसमें आप परेशान होते हैं कैलकुलेशन को लेकर, ठीक है। अगर मैं कहता हूं जी 25 - 4/9 तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? इसका बेसिक तरीका है कि आप पहले क्या बोलेंगे, सर 25 गुणा 9 करेंगे, हाँ जी, फिर माइनस कर देंगे 4, डिवाइड कर देंगे 9, यही बोलते हैं 25 निया 225, 225 - 4 करेंगे तो 221 हो जाएगा सर, डिवाइड में 9, हाँ कि ना। अब आप बोलेंगे जी ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 221 को 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहां से ऐसे करते जाओ। मैंने कहा जी 9 दूनी 18, 22 में 18 माइनस करेंगे 4, 41 हो जाएगा। 9 चौके 36, 9 चौके 36, ठीक है। 41 में 36 माइनस करेंगे 5 शेष बचेगा जो कि 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 24 5/9, यही इसका आंसर आ जाएगा। यह है बेसिक तरीका। ये क्या है जी, बेसिक तरीका। तो ये तो बड़ा छोटा नंबर था 25, जिसमें हम 4/9 को माइनस कर रहे थे, बड़ा आसानी से कर लिए, बेसिक से कर लिए आप। लेकिन मैं अगर यहीं पे कहता हूं थोड़ा नंबर की वैल्यू बढ़ा दिया जाए, 125 - 11/13, चलो इसको छोड़ो, यहां पे आ जाओ, 13,598 - 6491 डिवाइडेड बाई 6499। तो क्या आप ऐसे ही करेंगे? सबसे पहले हम 13,598 का गुणा करेंगे सर
13,598 का हम गुणा करेंगे 6499 के साथ, फिर यहां माइनस कर दिया जाएगा ऊपर वाले वैल्यू को। ये बेसिक तरीका, ऐसा करेंगे आप। फिर डिवाइड में है जो नंबर 6499, इसको लिख दिया जाएगा। तो ऐसा कर पाओगे आप? कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगा आपको ये कैलकुलेशन करने में। ये देखो 13,598 को 6499 के साथ गुणा करो, हालत खराब हो जाएगा आपका। ये तो बड़ा छोटा नंबर था, कर लिया आप। तो ऐसे फंसते हैं ना आप कैलकुलेशन के दौरान, मैथ्स के अंदर जब सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ऐसे आप फंसते हैं। ठीक है, समय लगता है, परेशान होते हैं स्पीड को लेकर, कैलकुलेशन स्पीड को लेकर। तो यही हम आसान करने जा रहे हैं दोस्तों। इस सीरीज का पर्पस ही है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट कैसे किया जाए। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे, ऐसा हमने कहा है। तो चलिए हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी, जब भी हम ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ कंडीशन है जिसको ध्यान में रखनी होती है। मैंने कहा जी मैं यहां पे ट्रिक इस्तेमाल करने जा रहा हूं, तो ट्रिक का कुछ कंडीशन है, तो कंडीशन बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाय द ट्रिक अगर मुझे सॉल्व करनी है, ये सेम नंबर को लिया मैंने ना, 25 - 4/9, इसका आंसर क्या रहा है जी? 221/9, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कहें तो 24 सहित 5/9, 24 and 5/9। ठीक है, ऐसे। तो इसको हम बाय द ट्रिक सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखना, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो 15 मिनट में सॉल्व होने वाला था, जो 10 मिनट में सॉल्व होने वाला था, वो सेकंड्स में सॉल्व होने लग जाएगा दोस्तों, वो सेकंड्स में सॉल्व होने लग जाएगा। तो ट्रिक का जो कंडीशन है वो क्या कहता है कि जब भी हमको कंप्लीट नंबर, इसको माइनस करनी है, किससे? फ्रैक्शन वाले नंबर से माइनस करनी है। तो जो फ्रैक्शन वाले नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? अरे पूर्ण भिन्न है कि नहीं बताओ? प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पता चला सर? अरे अभी तक यही तो समझाते आ रहा हूं मैं। 4/9 की जो वैल्यू है, 1 से छोटी आएंगी ना। ठीक है, अब बोलेंगे 4 रोटी है, 9 लोगों में डिवाइड करनी है सर, कैसे? है ना, 1 रोटी भी नहीं मिलेगा, हर एक को 1 रोटी भी नहीं मिलेगा, मतलब टुकड़े में मिलेंगे। ऐसे कहने का मतलब 1 से छोटा नंबर आएगा, 4/9 को डिवाइड करेंगे तो, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब सर मैं ट्रिक का जब इस्तेमाल करने जाऊंगा तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा क्या मुझे, कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन इम्प्रॉपर हो गया तब, वही तो बात है ना, हम उसकी बात आगे करेंगे। ठीक है, जो सिखाया जा रहा है एट प्रेजेंट उसकी बात करेंगे पहले। ठीक है, तो मैंने कहा जी यहां भी तो दिख रहा है 6491, नीचे में क्या है? 6499। तो ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है। स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर, मतलब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या? ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है मेरे भाई, हाँ कि ना? सर ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है 11/3, समझ गए? हाँ जी। तो सर ट्रिक तो बताओ, बता रहे हैं ना। पहले आप ट्रिक को अप्लाई करने से पहले कंडीशन समझ जाओ कि कहां पे अप्लाई करनी है। तो कंप्लीट नंबर को माइनस करनी है किससे? फ्रैक्शन वाले नंबर से। तो जो फ्रैक्शन वाला नंबर है प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, पूर्ण भिन्न संख्या होना चाहिए। अब देखना, मैंने कहा जी कंप्लीट नंबर 25 है, इसको माइनस करनी है किससे? फ्रैक्शन नंबर 4/9 से। ठीक ना? तो कंप्लीट नंबर में हमेशा एक कम करना होगा, सबसे पहला स्टेप। कंप्लीट नंबर में एक कम करो, तो 25 से ये हो गया 24। 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। एक स्टेप मैंने क्या कहा, पहला स्टेप है कि भाई साहब आप ना ये कंप्लीट नंबर में एक कम करो, एक माइनस करो, तो 25 से हो गया 24। एक स्टेप हुआ, एक स्टेप और बचा है। सेकंड स्टेप क्या होगा? ये फ्रैक्शन वाले नंबर का डिफरेंस पता करो, फ्रैक्शन वाले नंबर का डिफरेंस पता करो, डिफरेंस पता करो।
तो 9 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का है? तो आपने कहा जी 5। ठीक है, तो इस डिफरेंस वाले वैल्यू को ऊपर रखो और डिवाइड में क्या था जी 9। आ गया सर आंसर, आ गया हमारा आंसर। अभी देखो बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व किए थे। आपने 25 का गुणा 9 से किया, माइनस किया 4, डिवाइड किया 9। ठीक है, तो थोड़ा तकलीफ था इसमें। अरे यहां पर तो छोटा नंबर था तो तकलीफ नहीं हुआ, यहां पर तो तकलीफ हो जाएगा ना। समझ रहे हैं क्या? हाँ जी, बात तो सही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो मैच करके देखो, यहां भी आ रहा है 24 5/9, 24 5/9। इधर आओ, 125 माइनस 11/13 है। आपने कहा जी ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, है क्या प्रॉपर फ्रैक्शन? हाँ, तो आपने कहा कंप्लीट नंबर में हमेशा एक कम करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो 125 से ये 124 हो जाएगा। 125 से ये कितना हो जाएगा? 124। एक स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होगा जी? जो फ्रैक्शन वाले नंबर है ना, ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर, दोनों में आप डिफरेंस पता करो। तो आपस में माइनस कर दो, 13 माइनस 11, बड़े को छोटे से माइनस करेंगे। मतलब आपको यहां पे डिफरेंस चेक करना है, अंतर कितने का है। तो आप बोलेंगे जी, आप बोलेंगे 2 का तो अंतर है सर, तो इस अंतर वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या होगा जी? 13, जो कि है इस। यही आंसर हो जाएगा कि यस, यही आंसर है मेरे भाई, यही आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने कहा जी यहां पे 24 5/9, इसका मतलब 221/9 ऐसा लिखना भी सही होगा। हाँ जी, तो कैसे लिखा गया होगा? 24 गुणा 9 करेंगे, प्लस करेंगे 5, डिवाइड कर देंगे 9, तो 221/9। भाई साहब, कंप्लीट नंबर और फ्रैक्शन वाले नंबर के बीच हमेशा प्लस होता है। कितना बार बताएं हम आपको, कंप्लीट नंबर और फ्रैक्शन वाले नंबर के बीच हमेशा प्लस होता है। ठीक है, अरे बस समझ में। अगर मैं कहता हूं जी ये माइनस की जगह प्लस हो जाए, माइनस की जगह प्लस हो जाए, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट लिख देना, डायरेक्ट लिख देते हैं। समझ रहे हैं? ये आंसर हो जाएगा। 25 4/9 कहिए, आप 25 + 4/9 कहिए। अब इधर आ जाओ वापस यहां पे हमारे ट्रिक में, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज क्लियर कराते जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है ना, आप पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखें। अब मैंने कहा जी 13,598 में माइनस करनी है इस प्रॉपर फ्रैक्शन को, है ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने कहा कंप्लीट नंबर है 13,598, तो ये कितना हो जाएगा? 13,597। पहला स्टेप खत्म। और पहला स्टेप क्या कहता है? कंप्लीट नंबर में हमेशा आप एक कम करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो 13,598 से 13,597 हो गया। पहला स्टेप फिनिश। अब लास्ट स्टेप क्या कहता है कि भाई ये फ्रैक्शन वाले नंबर में ऊपर और नीचे में लिखे गए नंबर का डिफरेंस पता करो, अंतर पता करो। 6491 और 6499 दोनों के बीच गैप कितनी, अंतर कितनी है, डिफरेंस कितनी है? तो 8 का डिफरेंस है क्या? तो ये जो डिफरेंस वैल्यू आई है इसको आप ऊपर में लिखें और नीचे में वही नंबर लिखा जाएगा जो यहां लिखा हुआ है 6499। 6499 यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन के दौरान अगर आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन के दौरान अगर फाइनल स्टेप ये रह गया है, अब इसको सॉल्व करनी है, तो बताइए आप बेसिक से सॉल्व करने जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, सेकंड्स में आपका ये आंसर आ जाएगा। और डेफिनेटली अगर क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर पूछना चाह रहा है ना, क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट आंसर पूछना चाह रहा है तो वो डेसिमल में नहीं पूछेगा,
कम चांसेस है डेसिमल में पूछने का, वो ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछेगा मेरे भाई, वो ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ और सिचुएशन लेते हैं, है ना, फ्रैक्शन वाले, और अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करते चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि ट्रिक को हमने कैसे इस्तेमाल किए हैं, ट्रिक को हमने कैसे इस्तेमाल किए हैं, एक बार जरूर अच्छे से देख लें, है ना, वीडियो पॉज करके। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए फिर आराम आराम से सीखते जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से सीखते जाएंगे दोस्तों। अब देखो यार, मैंने कहा 525 माइनस 101 बटे 131, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन है मेरे भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हाँ जी, तो यहां पे मैं ट्रिक इस्तेमाल कर सकता हूं, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप कह देंगे सबसे पहली बात तो हम यहां पे एक कम करेंगे, कंप्लीट नंबर में एक कम करो तो 525 से 524 हो जाएगा क्या? हाँ जी, फिर इन दोनों का डिफरेंस पता करो, इन दोनों का डिफरेंस पता करो। ठीक है, तो डिफरेंस वैल्यू क्या आएगा बताइए, इन दोनों का डिफरेंस वैल्यू क्या आएगा? तो 101 और 131, 30 आएगा क्या दोस्तों? डिफरेंस वैल्यू 30 आएगा, डिफरेंस वैल्यू 30 आएगा, समझ गए? डिफरेंस वैल्यू 30 आएगा। तो डिफरेंस वैल्यू को हम ऊपर में लिखेंगे, नीचे में जो दिख रहा है उसको लिख देंगे 131, 131, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब यहां पे आप हड़बड़ी क्या करेंगे पता है सर, 40 में एक कम किया जाएगा, 39 हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे, 10 का है, तो 10 को हम ऊपर रख देंगे, डिफरेंस वैल्यू ऊपर रखा जाता है, जो नीचे में है वो नीचे में रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। भाई साहब मैंने कहा ऐसा अगर आपने गलती से भी गलती कर दिया, ये गलत है। कैसे गलत है? सबसे पहली बात तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है मेरे भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, ठीक है, मैंने ये बात पहले ही बताया था कि ये जो ट्रिक इस्तेमाल किया जाएगा, कंप्लीट नंबर में एक माइनस करो, फ्रैक्शन वाले नंबर ऊपर और नीचे में अंतर पता करके ऊपर में लिखो, डिवाइड करो नीचे वाले नंबर। ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए वैलिड है, जबकि 13/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। यही सब बेसिक बात है जो मैं एक स्टोरी की तरह आपको सुनाया समझाया स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने कहा पेशेंस रखो, ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा मेरे भाई पेशेंस रखो आप। ठीक, तो पहली बात ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो डायरेक्टली आप ट्रिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो हमने कहा जी ये 40 और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आता है। मैंने कहा जी 3 चौके 12, एक रिमाइंडर बचेगा जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4/1/3। ठीक है, अब देखो यार, अभी तक हम किस तरह की सिचुएशन देखते थे कि एक कंप्लीट नंबर हुआ करता था और इसमें हम फ्रैक्शन वाले नंबर को माइनस करते थे। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहां पे क्या आ गया, एक कंप्लीट नंबर और इसमें हम माइनस कर रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले नंबर को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया तो ट्रिक में चेंजेस देखने को मिलेगा। मतलब अगला ट्रिक जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, ठीक है ना, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो कि कंप्लीट नंबर में माइनस करनी है मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ठीक है, तो मैंने कहा जी ऐसी सिचुएशन यहां पर भी दिख रहा है क्या? एक कंप्लीट नंबर,
इसमें माइनस करनी है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो मैंने कहा जी ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये क्या है मेरे भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो पहले ट्रिक सीख लेते हैं। मैंने कहा जी ये ट्रिक नंबर 2 होगा, यहां पे ट्रिक नंबर 2, ठीक है। तो सीख लो पहले, उसके बाद यहां पे हम अप्लाई कर देंगे। तो जब भी एक कंप्लीट नंबर में माइनस करनी है मिक्स्ड वाले फ्रैक्शन को, ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कंप्लीट नंबर और फ्रैक्शन नंबर दोनों मिक्स होता है क्या? हाँ जी, दोनों मिक्स होता है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो कंप्लीट नंबर है, इसको ध्यान दे 9 लिखा है क्या, तो हमेशा हमेशा आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो कंप्लीट नंबर है इसमें एक बढ़ा देंगे, हमेशा एक बढ़ा देंगे, +1 बात करेंगे, ठीक है। तो आपने कहा जी, आपने कहा कि सर 9 + 1 10 हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, ये 9 में एक ज्यादा करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक। तो ये कंप्लीट नंबर और इधर कंप्लीट नंबर 10, ठीक ना, माइनस करेंगे आपस में। तो आपने कहा जी 5 - 10, ठीक है, 5 - 10 नहीं, 50 - 10, अरे कंप्लीट वाले नंबर को आपस में माइनस कर देंगे ना, ठीक। तो 50 - 10 कितना हो जाएगा, 40, समझ रहे हैं क्या? तो आप कहेंगे मेरे भाई, आप कहेंगे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जब भी कंप्लीट नंबर में हमको मिक्स्ड वाले फ्रैक्शन को माइनस करनी है, तो मिक्स्ड वाले फ्रैक्शन में कंप्लीट नंबर भी होता है और फ्रैक्शन वाले नंबर भी होता है। तो कंप्लीट नंबर में एक बढ़ा दिया जाएगा, एक प्लस करेंगे तो 9 से ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहां माइनस करनी है तो कंप्लीट वाले नंबर को आपस में माइनस करो पहले, 50 - 9 नहीं, 50 - 10, तो कितना आया जी ये 40, कितना आया 40, लिखो जरा 40 को, समझ गए? हाँ जी। अब उसके बाद यहां पे देखो यार आपस में प्लस होता है, 9 12/19, इसमें आपस में प्लस होता है, तो 9 का काम तो हो गया, 9 से 10 होके 50 के साथ माइनस हो गया तो 40 लिख दिया। अब यहां पे 12/9 बचा हुआ है, जो कि ये माइनस में होगा, क्या किस में होगा, माइनस में होगा, किस में होगा दोस्तों, माइनस में होगा, -12/9 ऐसे कहेंगे आप। तो मैंने कहा जी जो आप ट्रिक 1 में इस्तेमाल करते थे वही बात आप यहां पे करो। 19 और 12 में डिफरेंस कितने का है, 19 और 12 में डिफरेंस कितने का है ये चेक करो। तो 7 का डिफरेंस है क्या मेरे भाई, 7 का डिफरेंस है क्या? सॉल्व करने के तरीके सीखो, आप करते करते आप सीखते चलेंगे। तो 7 को ऊपर में लिखेंगे हम, ठीक है, 7 को हम ऊपर में लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे जो नीचे में है 19, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व किए समझ आया? ठीक है, एक बार रिकॉल करें, क्या, ठीक ना, कैसे सॉल्व किया गया, क्या यह बात आपको समझ आया? यहां पे अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करते करते रिवीजन भी हो जाएगा इस ट्रिक नंबर 2 का। मैंने कहा जी ये कंप्लीट नंबर है, हाँ जी कंप्लीट नंबर, इसे माइनस करनी है मिक्स्ड वाले फ्रैक्शन को। अच्छा जी, तो हम क्या बोले कि आप क्या करो ना, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कंप्लीट नंबर जो दिख रहा है इसमें आप +1 करो, इसमें आप +1 करो, समझ रहे हैं क्या? तो 4 और 1 5, तो ये दोनों कंप्लीट नंबर आपस में माइनस होंगे तो 35 हो जाएगा क्या भाई? कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। हाँ जी, तो मैंने लिख दिया 35। अब वापस से जो ट्रिक 1 था वैसे ही बात करो आप, फ्रैक्शन नंबर रह गया तो फ्रैक्शन नंबर के लिए हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस चेक करो।
1 और 3 में डिफरेंस 2 का है क्या मेरे भाई? 1 और 3 में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का है। तो डिफरेंस वैल्यू ऊपर में लिखा जाएगा और नीचे वाला जो नंबर दिख रहा है 3, इसको यहीं पे लिख दिया जाएगा नीचे में। फाइनल आंसर। अब क्लियरिटी मिला? अब क्लियरिटी मिला मेरे भाई। तो ऐसे मैं 2-3 सिचुएशन और आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, ऐसे 2-3 सिचुएशन मैं आपके समक्ष और प्रस्तुत करता हूं, जिससे कि और आपको क्लियरिटी मिलते जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो इधर आए। लो भाई, हमने कहा जी ट्रिक 2 इस्तेमाल होगा क्या यहां पे? कैसे पता चला सर? अरे कंप्लीट नंबर और ये मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं जी, इसमें आप 1 प्लस करो ना, तो 6 और 1 7, मतलब आपको कंप्लीट नंबर के साथ 6 माइनस नहीं करना है, 1 बढ़ा के माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा ये? ठीक है, 8 है ना, 15 में 7 8 और इधर हो जाएगा 7। ठीक है, 78। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 78। तो लिख दिया मैंने 78। ठीक है, अच्छा जी, अब रह गया फ्रैक्शन की बारी। 7/8 डिफरेंस चेक करो, 7 और 8 में डिफरेंस है 1 का। ठीक है ना? तो आपने कहा मेरे भाई 1 को हम ऊपर लिख देंगे और जो नीचे में है 8, ये नीचे में आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है क्या? अरे बात समझ में? हाँ जी। अब यहां पे देखो, कंप्लीट नंबर माइनस फ्रैक्शन वाले नंबर, लेकिन ये फ्रैक्शन वाले नंबर कैसा है? इम्प्रॉपर है। तो हमेशा हमेशा हम इम्प्रॉपर वाले फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर वाले फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ट्रिक 2 वाला सिचुएशन मिल जाएगा क्या? फिर से ऐसे सॉल्व करनी है मेरे भाई। तो आपने कहा जी, लिखे हमने 90 माइनस 80/7। आपने कहा 7 एकम 7। ठीक है, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर से 7 एकम 7। ठीक, फिर 3 शेष रह जाएगा जो कि 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्ट लिख दिए 3/7। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे सिचुएशन मिल गया क्या फिर से? हाँ जी। तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम क्या बोलते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो कंप्लीट नंबर होता है, जैसे यहां पे 11 है, इसमें आप क्या करो, 1 बढ़ाओ, इसमें 1 बढ़ा दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा क्या? तो कंप्लीट नंबर 11 नहीं बोलेंगे, 12 बोलेंगे। इसको आप माइनस करेंगे किसके साथ? कंप्लीट नंबर हमारा जो 90 था, इसे माइनस करेंगे, तो ये कितना होगा? कितना होगा मेरे भाई? ये भी 78 होगा क्या? देखो 8 और ये 8 में 7, 78 होगा सर। ये भी 78 होगा। ठीक है, जैसे यहां पे 78 आया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने कहा मेरे भाई, आपने कहा ये भी तो 2 ही स्टेप में सॉल्व हो रहा है। देखो ना कैसे, एक स्टेप ये हो गया और दूसरा स्टेप क्या होगा जी? पहला स्टेप हो गया कि आप कंप्लीट वाले नंबर को कंप्लीट नंबर से माइनस करें, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो कंप्लीट नंबर था, इसमें 1 बढ़ा के हम माइनस करेंगे। तो 90 माइनस 11 नहीं बोलेंगे, 90 माइनस 12 बोलेंगे। ये एक स्टेप हुआ। हाँ जी, दूसरा स्टेप और लास्ट स्टेप, डिफरेंस पता करो। तो 7 और 3 में जो डिफरेंस है वो 4 का है क्या मेरे भाई? इसको हम यहां पे लिख देंगे ऊपर में, और नीचे वाला वैल्यू नीचे में आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा सर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, तो ऐसे आपको अप्रोच करनी है, ऐसे आपको अप्रोच करनी मेरे भाई। जब भी आपको कंप्लीट नंबर के साथ मिक्स्ड वाले फ्रैक्शन को माइनस करनी है, ठीक है, तो
तो इस तरह के फिर से 2 स्टेप में सॉल्व होंगे और ये ट्रिक 2 इस्तेमाल किया जाएगा। अगला ऐसे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। आ जाइए, कंप्लीट नंबर और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप बोलेंगे जी 10 में 1 बढ़ा दिया जाएगा, 10 में 1 बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 11। 100 से माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? देखना आप यहां पे गलती करने वाले हो आप, वो मैं बताता हूं, इसीलिए मिस्टेक करते हैं आप। 100 में 11 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा जी? 89। ऐसे ही कहेंगे आप? हाँ ऐसे ही तो कहेंगे। अब बारी है फ्रैक्शन की, तो इसका हम डिफरेंस पता कर लेंगे सर। 89 हो गया, इसका हम डिफरेंस पता कर लेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा जी? 49। 50 और 60, 49 ऊपर में लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे 11। ये गलत है, गलत है। क्यों गलत हुआ सर ये? भाई साहब यहां पे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ था, तो याद करिए हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं तो एक कंप्लीट नंबर मिलता है, और जो फ्रैक्शन मिलता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मतलब कंप्लीट नंबर के साथ साथ प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। जबकि यहां पे 60/11 ये लार्जर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है, ये लार्जर नंबर है, स्मॉलर नंबर, तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन आ गया ना। तो भैया हमारा जो ट्रिक है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में फेल हो जाता है, काम नहीं करता। तो हम क्या करेंगे सर? हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, है ना, कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इधर आइए, है ना, बेसिकली ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको हम इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिसमें फ्रैक्शन जो दिखेगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन दिखेगा और उसके साथ कंप्लीट नंबर होगा। तो इधर आइए, मैंने कहा जी क्या मैं इसको, इस नंबर को, ध्यान से सुनिएगा, इस मिक्स्ड वाले नंबर को ऐसा लिख पाऊंगा क्या? 10 प्लस 60/11 लिख पाऊंगा? अरे स्टार्टिंग में ही ये बात बताया हूं भाई, फ्रैक्शन और कंप्लीट नंबर के बीच हमेशा, फ्रैक्शन और कंप्लीट नंबर के बीच हमेशा प्लस का साइन होता है। तो लिख तो दिया, वैसे कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि 10 and 60/11 इसको मैं लिख सकता हूं 10 प्लस 60/11 ऐसे, ठीक है। अब देखो ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी बात को लेके लफड़ा हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। तो वापस से मैंने कहा जी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 60/11 को। तो आपने कहा 11 पंजे 55, 60/11, 11 पंजे 55, 5 शेष बचेगा, डिवाइड बाई 11, ठीक है। अब मैंने कहा आप 10 और ये 5 डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं क्या? 15, अरे यहां पे कुछ नहीं, मतलब प्लस होता है ना, तो 10 5 15 ऐड कर दिया, फिर प्लस आया, फिर से प्लस आया और 5/11 लिखा, इसको डायरेक्ट लिख दो ना, यहाँ पे डायरेक्ट 5/11 लिख दो, 15 5/11। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन में हमारे पास ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया था, इसको आप इस तरह से लिख पाएंगे जो नियमतः सही होगा ट्रिक अप्लाई करने के लिए। ये कंप्लीट नंबर 15 और यहां जो फ्रैक्शन आ रहा है 5/11, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/11, जबकि यहां पे 60/11 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। इज दैट क्लियर मेरे भाई? इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर हमने लिखा यहां पे 100, ठीक है, माइनस
इसके जगह हम लिख सकते हैं 15 और ये 5/11। ठीक है, अच्छा जी। तो अब क्या बोलेंगे आप, सर ये तो फिर वही पुरानी कहानी, पुराना सिचुएशन, ट्रिक नंबर 2 अप्लाई होगा। हम कहते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये जो कंप्लीट नंबर है इसमें हम एक बढ़ा देते हैं ना, एक बढ़ा देते हैं, तो 15 से हो जाएगा ये 16। ये कितना हो जाएगा 16, मतलब 100 में हम 16 को माइनस करेंगे, 100 में हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी, 84 आएगा क्या? देखो जरा, 10 में 6 4 और 9 में 1 माइनस करने पे 8, यस 84। ठीक है, तो आप कह देंगे ये 84। ठीक है, अब उसके बाद अब बारी आती है फ्रैक्शन की। तो 5 और 11, इसमें डिफरेंस कितने का है दोस्तों? डिफरेंस है इसमें 6 का, इसमें डिफरेंस है 6 का, 6 5 11। ठीक ना, तो हमने कहा जी डिफरेंस वाले वैल्यू को ऊपर में लिखेंगे और नीचे वाला वैल्यू जो कि 11 है इसको हम ऐसे एज इट इज 11 लिख देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84 6/11। वैसे ही सिचुएशन यहां पर भी दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर भी दिख रहा है। ये जो 12/5 है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ जी, तो पहली बात इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई 9 12/5, दोनों के बीच कुछ नहीं मतलब प्लस है। ठीक है, फिर आपने कहा 9 प्लस 5 दूनी 10, 2 शेष रहेगा, रिमाइंडर बचेगा 2, तो लिख दिया मैंने 2 जो कि 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हमने कहा जी यहां पे कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, तो 9 और 2 11, डायरेक्ट ऐड कर दो ना, 11 हो जाएगा। और ये जो फ्रैक्शन है 2/5 इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हमने फिर से कहा अब ये सही हो गया नियमतः हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग। अगर मुझे ट्रिक से सॉल्व करनी है तो ट्रिक के अकॉर्डिंग अब ये सही हो गया, जो यहां पे गड़बड़ था वो। ठीक है ना, हाँ जी। तो आप बोलें कि सर 65 माइनस 11 2/5। ठीक, एक कंप्लीट नंबर इसके साथ माइनस करेंगे मिक्स्ड वाले फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड वाले फ्रैक्शन में जो कंप्लीट नंबर है वो 11 है क्या? इसमें हम एक ऐड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, ये माइनस होगा, किसके साथ माइनस होगा? 65 के साथ। 5 में 2 माइनस करेंगे 3, 6 में 1 माइनस करेंगे 5, 53 होगा। तो 65 में 11 माइनस नहीं करना है आपको, एक्चुअली एक बढ़ा के माइनस करना है, 12 माइनस करना है। ठीक है, तो कितना आएगा? 53। अब रह गया फ्रैक्शन की बारी, अब रह गया मेरे भाई फ्रैक्शन। तो 2/5, 2/5 इसमें 2 और 5 में डिफरेंस 3 का है। तो मैंने कहा जी 3 को ऊपर में लिखो और जो नीचे में है नंबर 5 इसको नीचे में, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको अटैक करने रहेंगे मेरे भाई, ऐसे आपको अटैक करने रहेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए कि कैसे कैसे हमने अप्रोच किए, वीडियो पॉज करके। तो अब और अगले सिचुएशन देखते हैं कुछ। ठीक है, तो मैंने 2 ट्रिक बताया फ्रैक्शन से रिलेटेड, है ना, वो दोनों ट्रिक ध्यान रखिएगा। और एक्चुअली वो कोई ऐसा टफ या ऐसे कोई भयानक ट्रिक नहीं है जिसको आप भूल जाएंगे, है ना। ये सब आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय
प्रैक्टिस में लाएं, अप्लाई करते रहें, ठीक है। एक स्मार्ट अप्रोच आपके अंदर पैदा होगा दोस्तों, एक समय के बाद देखिएगा। अब जैसे मैथ्स में एक फेवरेट चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम कहते हैं सरलीकरण। आपको बोला जाए सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। तकलीफ होता है ना, अब तकलीफ नहीं होगा, अब तकलीफ नहीं होगा। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हम बात करते हैं। मैंने कहा जी यहां पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहां पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहां पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहां पे भी 7 और 1/12 के बीच कुछ नहीं मतलब प्लस है, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पे माइनस का भी चिन्ह है ना, देखो 5 1/3 प्लस 6 1/4 प्लस 9 1/8 माइनस 7 1/12, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमेशा प्लस होता है, इतना बात तो पक्की है। तो मैंने कहा जी जो कंप्लीट नंबर है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मौजूद जो कंप्लीट नंबर है उसको आपस में पहले सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आप? 5 प्लस 6 प्लस 9 माइनस 7, यही बात है। अच्छा जी, अब उसके बाद देखो यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पर भी प्लस, दोनों के बीच में प्लस है। अब हम फ्रैक्शन वाले को अब फ्रैक्शन वाले को अलग से बात कर लेते हैं। तो आपने कहा जी ये प्लस 1/3, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस अगर अच्छे से है तो आपको इतना चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद माइनस 1/12, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि नहीं, यहां पे ब्रैकेट न लगाओ या लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा दो पार्ट में हमने सेपरेट कर दिया, कंप्लीट वाले नंबर और ये फ्रैक्शन वाले नंबर, ठीक है ना। ऐसे आपको अप्रोच करनी है। थोड़ा यहाँ पे एलसीएम का जरूरत पड़ने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे एलसीएम का जरूरत पड़ने वाला होता है आपको, ठीक है। चलिए हमने कहा जी पहले प्लस कर लो, 5 6 11, 11 9 20, 20 माइनस 7 करें तो 13, 20 माइनस 7 करें तो 13, ठीक है। 13 तक पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद देखो यहां पे प्लस है। अब ये फ्रैक्शन वाले नंबर, जब भी फ्रैक्शन वाले नंबर को ऐड करना हो या माइनस करना हो तो आप ना ये देखें कि अगर ये नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर जिसको हम बोलते हैं हर, ये समान नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आप ये सभी नंबर से कटने वाला ऐसा छोटा सा छोटा नंबर चेक करो, जिसको हम एलसीएम कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं जी, अगर मैं कहता हूं ऐसा नंबर 24 की बात करें, जो 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। एक्चुअली ये 3 4 8 12 का एलसीएम है, ये एलसीएम है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप यहां पे 24 के पहाड़े में जितने भी नंबर आएंगे उसमें से कोई भी नंबर लो, है ना, वो भी चलेगा, लेकिन वो बड़े नंबर हो जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। इसलिए एलसीएम अगर आपको निकालना आता है तो और आसान है, ठीक है। तो हम चैप्टर वाइज सारे चैप्टर पढ़ेंगे मेरे भाई। तो फिर अभी ऐसे समझिए आप 3 4 8 12 ये चारों नंबर से कट जाए, ऐसा छोटा सा छोटा नंबर, तो मैंने लिख दिया 24। देखिए अगला स्टेप क्या होगा मेरे भाई, जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर दिख रहे हैं 1/3 1/4 1/8 1/12, ठीक है, इन सभी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर का। और ये नंबर क्या है जी, ऐसा नंबर है जो 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। तो मैंने कहा 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, 3 8 24, 8 एकम 8, 8 आएगा, प्लस 1/4 के साथ गुणा करेंगे 24, तो 4 6
24, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 6 एकम 6, 6 आएगा। 1/8 के साथ 24 का गुणा करें तो 8 दिया 24, 3 एकम 3, 3 आएगा। ध्यान रखिए यहां पे माइनस 1/12 के साथ आप गुणा करें 24 तो 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 आएगा। ठीक है, तो बस फिर अब ये हो जाएगा, अब इसका काम हो जाएगा मेरे भाई। ये 13 आया, इसको चेक करो जरा। 8 6 14, 14 3 17, 17 माइनस 2 करें, 17 माइनस 2 करें तो 17 माइनस 2 करेंगे तो 15, 15/24। तो मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा 13 प्लस 15/24, क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं जी डायरेक्ट? 13 15/24 लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे बताइए? हाँ जी, बात तो सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, 13 सहित 15/24, 13 सहित 15/24। ठीक, अब आप कहेंगे जी इसको और थोड़ा छोटा किया जा सकता है क्या? तो ऐसा भी बोल सकते हैं आप, इसको ये फ्रैक्शन वाले नंबर को, जैसे आपने कहा जी, आपने कहा 3 से 5 बार में जाएगा, 3 पंचे 15, 3 से 8 बार में जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह देंगे 13 प्लस 5/8। तो इसको डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा? इसको डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा? 13 5/8, 13 5/8, 13 एंड 5/8, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते थे दोस्तों, दोनों ही तरीके से आप लिख सकते थे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहां पे देखें तो 9 1/6 प्लस 10 2/3 माइनस 5 1/5 प्लस 3 1/10। ठीक, हम क्या करते थे जी, कंप्लीट वाले नंबर को एक साथ और जो फ्रैक्शन वाले नंबर है उसको एक साथ, उस तरह से बात करेंगे जैसे प्लस माइनस हुआ है, इसी अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो हमने कहा 9 प्लस 10 19 हो जाएगा, 19 प्लस 3 22 हो जाएगा, 22 माइनस 5 17 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा जी यहां पे लिख दिया 17। ठीक है, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, ठीक है, यहां पे भी प्लस है। तो अब फ्रैक्शन वाले की बारी, अब फ्रैक्शन वाले की बारी। आप चाहे तो ऐसे भी इसको ऐड कर सकते थे या सब्सट्रैक्ट कर सकते थे। 9 10 19, 19 में 5 माइनस करो तो 14, 14 और प्लस 3, ठीक है, तो 17 आ तो गया। ठीक है, अरे बस समझ में, तो 17 प्लस, अब हम फ्रैक्शन वाले नंबर की बात कर लेते हैं मेरे भाई, फ्रैक्शन वाले नंबर की बात कर लेते हैं। तो 1/6 प्लस 2/3, यहां माइनस है, 1/5, ठीक ना, उसके बाद 1/10, लेकिन ये प्लस में है, 1/10। ठीक है जी, इस तरह से। तो देखिए भाई, हमने कहा जी सबसे पहले तो आप यहां पे 6 3 5 और ये 10, 6 3 5 10 इन सभी से कट जाए ऐसा छोटा सा छोटा नंबर, 6 3 5 10 इन सभी से डिवाइड हो जाए ऐसा छोटा सा छोटा नंबर। ठीक है, तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूं 30, तो क्या ये 6 से डिवाइड हो पाएगा? 6 पंचे 30,
3 से 3 दाम 30, 5 से 5 छका 30, 10 से 10 या 30, यस ठीक है। तो 30 हो सकता है क्या, और एलसीएम 30 ही आएगा, चेक करके देख सकते हैं 30 ही आएगा। तो आपने कहा ये हो गया सर 17 प्लस, फिर हमने कहा जी जो एलसीएम पता किए हैं 6, 3, 5, 10 सभी से कट जाए ऐसा छोटा सा छोटा नंबर 30। आप चाहे तो 30 के पहाड़े में जितने भी नंबर आएगा 60, 90, 120 वो सब भी ले सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा तो छोटा सा छोटा नंबर सेलेक्ट करते हैं। अब अगला काम क्या होगा, जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर दिख रहे हैं इसके साथ हम गुणा करेंगे किसका, एलसीएम का 30 का। तो 1/6 गुणा करो 30, 6 पंजे 30, 5 आएगा क्या, तो हमने लिखा यहां पे 5 प्लस है ये 2/3 के साथ 30 का गुणा करो, 30 दहाम है ना, क्या बोलेंगे 3 दहाम 30, ठीक। तो ये 10 बार में जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे जी यहां पे हो गया 20, ठीक ना, माइनस से माइनस कर दिए। समझाने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं एक चीज, ये सब माइंड में करेंगे, आप माइंड में करेंगे। 1/5 के साथ 30 का गुणा करेंगे तो 5 छका 30, 5 छका 30, 6 आएगा, अरे 6 कम 6 हो जाएगा ना, ये समझ गया सर। 1/10 के साथ 30 का गुणा करेंगे तो 10 या 30, 3 बार में जाएगा, देख लो 10 या 30 3 बार में जाएगा क्योंकि 3 एकम 3 होता है, ये लो। अब फाइनल रिजल्ट बता दो, फाइनल रिजल्ट बता दो। तो फाइनल रिजल्ट जैसे ऑप्शन में दिया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऐसे मान लो, ठीक है। अब ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, तो उसमें ऑप्शन में किस फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है, उस हिसाब से। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन का 2 आंसर आ रहा था, ठीक है, तो हमने एक छोटा वाला आंसर दिया, एक बड़ा वाला आंसर दिया। अब इधर आओ, हमने कहा जी सबसे पहले ऐड करो 5 और 20 25, 25 और 3 28, 6 माइनस करो तो 22 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपने कहा जी 17 प्लस ये हो जाएगा 22/30। इसको छोटा किया जा सकता है क्या मेरे भाई, ये फ्रैक्शन वाले वैल्यू को। आपने कहा जी 2 से 11 बार में जाएगा, 2 से 15 बार में जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस तरह से अगर मैं बात करूं तो यहां पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 17, डायरेक्ट लिख देंगे 11/15, यही आंसर हो जाएगा 17 11/15, समझ गए। तो इस तरह से अप्रोच करने रहेंगे, आपको इस तरह से अप्रोच करने रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं, मतलब प्लस होता है 17 प्लस 11/15, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक। तो आज का यह फ्रैक्शन वाला एपिसोड कंप्लीट होता है। इसके अलावा जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, सरलीकरण, तो ये जितने भी मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बताया फ्रैक्शन से रिलेटेड, इसको आप वहां पे अप्लाई करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा सिखा दिया जाए कि आप फास्ट तरीके से कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन स्पीड को कैसे बढ़ाएं मैथ्स के सवालों के अंदर। तो पहले से अगर हम सिखा देंगे इस सीरीज के माध्यम से, तो जब हम चैप्टर पढ़ाने लगेंगे और आप चैप्टर हमसे पढ़ने लगेंगे, ठीक है, चाहे वो अरिथमेटिक का हो चाहे एडवांस का हो, तो जहां जहां है ना मल्टीप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, क्यूब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ेगी, क्यूब रूट की जरूरत पड़ेगी, फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमने ये सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड किए हैं दोस्तों, एपिसोड नंबर 1 से लेके एपिसोड नंबर 6 तक।
ठीक है, मैंने डेसिमल वाले को इसी के साथ कंप्लीट करूंगा बोला था, लेकिन एक एपिसोड और ले आते हैं, अदरवाइज ये जो लेक्चर है वो लेंदी हो जाता करके, तो मैं एक एपिसोड और लेके आऊंगा जिसमें हम डेसिमल से रिलेटेड कुछ बेसिक टूल्स प्रोवाइड कर देंगे आपको, सो दैट जब कैलकुलेशन की बात हो रही हो तो डेसिमल काफ़ी आप परेशान रहते हैं ऐड करने में, सब्सट्रैक्ट करने में, या मल्टीप्लाई करने में, या रूट निकालने में डेसिमल वाले नंबर का। ठीक है, तो ये सब हम चर्चा करेंगे अगले वाले एपिसोड नंबर 7 में। ठीक है ना, तो ये टोटल 7 एपिसोड हो जाएगा मैथ्स कैलकुलेशन स्पीड को लेकर। तो ये सीरीज जरूर फॉलो करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें दोस्तों। ठीक है, जब आप चैप्टर के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर के अंदर, तो ये कैलकुलेशन ट्रिक को आप हैबिट में लाएंगे ना, तो आपका स्पीड बढ़ने लगेंगे। एक समय के बाद आप ये बात फील करेंगे। और शुरुआती स्टेज मैंने बताया है एपिसोड नंबर 1 में, सबसे पहला काम है कि 1 से 30 तक के टेबल्स आपके याद होने चाहिए। डेली आप रिकॉल करें, रिपीट करें, दोहराते जाएं 1 से 30 तक के पहाड़े। साथ के साथ 1 से 50 तक के स्क्वायर, 1 से 30 तक के क्यूब, एटलीस्ट 1 से 20 तक के क्यूब तो याद होने ही चाहिए। बाकी मैंने आपको स्क्वायर निकालने के भी शॉर्टकट तरीके बताए हैं, क्यूब निकालने के भी शॉर्टकट तरीके बताए हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें आप याद रख कर चलेंगे ना, तो आप डायरेक्ट वो वैल्यू लिखते जाएंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे ही तो आपके स्पीड बढ़ते जाएंगे ना। एक स्मार्ट स्टूडेंट फास्ट तरीके से कैसे मैथ्स के अंदर सवालों का कैलकुलेशन कर पाता है? ठीक है, कैसे कर पाता है? क्योंकि वो ये सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, हैबिट में लाते हैं, तभी। ठीक है, वैसे तो सभी एस्पिरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, व्यापम, पीएससी, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, सभी सिलेबस कंप्लीट करते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, क्वेश्चंस भी लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जो स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन अटैक करते हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स जिसको हम स्मार्ट स्टूडेंट्स कहते हैं, ठीक है ना, तो उसके पास ये सारे टूल्स होते हैं, सारे ट्रिक्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के, स्क्वायर के, क्यूब्स के, क्यूब रूट के, स्क्वायर रूट के, फ्रैक्शन के, जिसकी वजह से वो जल्दी फास्ट तरीके से रिजल्ट ला पाता है, आंसर ला पाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपने कैलकुलेशन स्पीड को अगर बढ़ानी है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी होगी दोस्तों। ठीक है, ये 7 एपिसोड मैं जो प्रोवाइड करूंगा इस सीरीज में, ईमानदारी के साथ फॉलो करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें। मैं आराम से सिखाया हूं आपको शॉर्टकट तरीके। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टाटा, बाय बाय, लव यू और टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।